बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ रजब शब्बीर है और आज हम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज चुविंडा कैंपस की तरफ से क्लास ICS पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा जो लेक्चर नंबर 4 का टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि आज के लेक्चर के अंदर हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं करैक्टरिस्टिक्स को। सम इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर एज फॉलो के जो नीचे तमाम के तमाम जो करैक्टरिस्टिक्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज के वो कौन कौन से हैं, उनको हम वन बाय वन देखेंगे और ये भी चेक करेंगे कि किन वजूहात की बिना के ऊपर हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इतनी ज़्यादा मकबूल है और लो लेवल लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज की निस्बत क्यों बहुत कम जो है वो इस्तेमाल हो रही है। इन तमाम चीज़ों को भी हम लोग अपने इस टॉपिक के अंदर जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहला जो करैक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहली जो खसूसियात है आपके हाई लेवल लैंग्वेज की वो है ईजी टू लर्न। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना बड़ा आसान है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। वो इसलिए आसान है क्योंकि हमें पता है जब हमने हाई लेवल लैंग्वेज का टॉपिक पढ़ा था कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश के वर्ड यूज़ होते हैं जो कि बड़े आसान होते हैं, वो इतने मुश्किल अल्फाज नहीं इस्तेमाल होते, तो बड़े इजी से वर्ड होते हैं, तो हमें बड़ी आसानी के साथ उनको हम याद कर लेते हैं, बड़ी आसानी के साथ हम उसको जो है वो लिख लेते हैं, हमारा टाइम भी बच जाता है। तो इस वजह से जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है ये बहुत ही ज़्यादा आसान लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड फार फ्राम मशीन लैंग्वेज। कि आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये इंसानों के नज़दीक है, क्लोज टू ह्यूमन यानी कि इंसान के समझने के लिए आसान ज़ुबान है, एंड फार फ्राम द मशीन लैंग्वेज और मशीन के समझने के लिए यानी कंप्यूटर के समझने के लिए जो है वो मुश्किल है। फार से मुराद है दूर, यानी कि कंप्यूटर जो है उससे दूर है हाई लेवल लैंग्वेज और इंसान जो है उसके नज़दीक है। इंसान के समझने में आसान है और कंप्यूटर के समझने में मुश्किल है। These are English like language and easier to learn। कि आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये बिल्कुल इंग्लिश की लैंग्वेज की तरह होती है, बड़ी आसान सी होती है। इसको सीखना, इसको समझना, इसको लर्न करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इस वजह से ये वाली लैंग्वेज जो है ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है क्योंकि इसको आसानी से समझा जा सकता है। उसके बाद दूसरा जो इसका फ़ायदा है, जो दूसरा इसका करैक्टरिस्टिक है वो है ईजी एरर डिटेक्शन। ईजी तो पता ही आसानी, एरर का मतलब होता है गलती। अगर आपने प्रोग्राम बनाते हुए किसी भी किस्म की कोई गलती कर दी है, कोई टाइपिंग मिस्टेक कर दी है या कोई भी स्पेलिंग गलत कर दी है या कोई भी इस तरह का मसला अगर आपके प्रोग्राम के अंदर आपने जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनके अंदर कोई मसला आ चुका हुआ है, उन मसलों को, उन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना, ढूंढना और दुरुस्त करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि ये हमें समझ में आती है और जो चीज़ हमें समझ में आ रही हो उसमें से प्रॉब्लम को ढूंढना कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं होती। हाई लेवल लैंग्वेज आर ईजी टू रीड एंड मॉडिफाई। हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसको रीड करना, इसको पढ़ना और इसको मॉडिफाई करना, इसके अंदर तब्दीलियाँ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि इंसान इसको बड़ी आसानी से समझता है। इट मेक्स इट ईजी टू फाइंड एरर्स इन प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। कि आपके जो एरर हैं, आपकी जो गलतियां हैं जो आपने प्रोग्राम के अंदर की हैं सॉफ्टवेयर को बनाते हुए, इंस्ट्रक्शनों को टाइप करते हुए, आप बड़ी आसानी के साथ उनको ढूंढ सकते हैं और उनको फिक्स कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। दैन उसके बाद कुछ और इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले उसके बाद तीसरे नंबर पे है डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि अगर आप जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में ज़्यादा नॉलेज होने की या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ये होता था कि आप जिस कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं ना, जिस कंप्यूटर के अंदर आप लोग जो हैं वो लो लेवल की इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, तो हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा हार्डवेयर यानी कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं उन तमाम बातों की इन्फॉर्मेशन लाजमी जानना पड़ती थी, जबकि हाई लेवल के अंदर ऐसा नहीं होता। These language do not require deep knowledge of hardware। कि इन लैंग्वेज के अंदर आपको हार्डवेयर के बारे में ज़्यादा डीप, ज़्यादा नॉलेज जो है वो हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती। और प्रोग्रामर कैन राइट एफिशिएंट प्रोग्राम्स विदाउट ए डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर। कि जो प्रोग्रामर है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोग्राम जो है वो बना सकता है। अगर उसके पास नॉलेज ना भी हो हार्डवेयर का तो कोई मसला नहीं है, उसकी प्रोग्रामिंग के अंदर, उसके काम करने के अंदर, उसकी इंस्ट्रक्शन लिखने में कोई भी जो है किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती। इसकी वजह यह है कि जो देखें जो पहले लो लेवल लैंग्वेज हुआ करती थी ना, उसमें क्या होता था कि आपने जिस मशीन के लिए प्रोग्राम बनाना है या जिस मशीन के ऊपर आप लोग लो लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते थे, प्रोग्राम बना रहे होते थे, वो प्रोग्राम उसी मशीन के ऊपर चलता था या उस तरह की मशीन के ऊपर चलता था, उसके अलावा और किसी मशीन के ऊपर नहीं चलता था लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ऐसा नहीं होता। आपने जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में बना
बनाया है वो हर तरह की मशीन के ऊपर चल सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि उसी मशीन के ऊपर चले जहाँ पे उसको बनाया गया है। तो इस वजह से अब आपको पता है कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर बनाया हुआ प्रोग्राम अलग अलग कंप्यूटर के ऊपर चल सकता है। तो हम कितने कंप्यूटर का मतलब हार्डवेयर को जानने की कोशिश करेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा और वैसे भी ज़रूरी भी नहीं है। आपने जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख दिया है वो आप अलग अलग कंप्यूटर के ऊपर जो है या अलग अलग प्रोसेसर के ऊपर जो है वो आप बड़ी आसानी के साथ चला सकते हैं। उसके बाद चौथा इसका जो फ़ायदा है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो है मशीन इंडिपेंडेंस। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड मशीन इंडिपेंडेंस। कि आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये मशीन इंडिपेंडेंस है। अब मशीन इंडिपेंडेंस से क्या मुराद है, ये नीचे लिखा भी है। इट मीन्स दैट द प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। वही जो ऊपर हमने बात की थी कि आपका जो हार्डवेयर हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल करके आपने जो प्रोग्राम बनाना होता है उसको आप अलग अलग मशीन्स के ऊपर अलग अलग कंप्यूटर के ऊपर आप चला सकते हैं। आपको जो है ये नहीं होता, क्योंकि लो लेवल में ये प्रॉब्लम हुआ करती थी कि जिस मशीन के ऊपर जिस कंप्यूटर के ऊपर जो हमने प्रोग्राम बनाया है या सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो उसी मशीन के ऊपर चलता था और किसी मशीन के ऊपर नहीं चलता था। जबकि हाई लेवल के लैंग्वेज के अंदर ऐसे कोई मसला नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है, मशीन इंडिपेंडेंट है। आप जो अभी आपने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, आप उसको जिस मर्जी मशीन के ऊपर चला दें वो चला लेगा, उसको उस मशीन के ऊपर वो सॉफ्टवेयर जो है वो चल जाएगा। ये इसका बहुत बड़ा जो है वो बेनिफिट है आपके हाई लेवल लैंग्वेज का। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ करैक्टरिस्टिक देखे हैं हाई लेवल लैंग्वेज के। तो बाकी के जिसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट जो है आपका जो लेक्चर उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम लोग जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज जो है उसको हम लोग जो उनका डिफरेंस है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए आपका टॉपिक इतना ही था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।